पिछले 4 महीने से भारत और चीन के बीच में तनाव बना हुआ है और हम यहां पर लद्दाख से एक एक खबर ला रहे हैं हर डेवलपमेंट पर जो बॉर्डर पे चल रहा है। मेरे साथ गौरव सावंत हैं। गौरव, 4.5 महीने हो गया है, बहुत कुछ बदल गया है। पिछले 20 दिनों में परिस्थिति बदल गई है। आपने ऑपरेशनल स्लो लेपर्ड के बारे में एक खबर की थी, इसके बारे में विस्तार में बताइए। देखिए, इस समय हो यह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में और मई के शुरुआत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आकर भारत को बिल्कुल चौंका दिया था, क्योंकि भारत और चीन के संबंध सुधर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार मामल्लापुरम में भी और उससे पहले वुहान में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बातचीत की, प्रयास यही था कि दोनों देशों के संबंधों को और मधुर किया जाए और मजबूत किया जाए, प्रगाढ़ संबंध हो। चीन ने आकर हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। एक बार 62 में भोंका था और एक बार 2020 में भोंक दिया। भारत ने इसका प्रत्युत्तर दिया है और बहुत कड़ा। भारत ने क्या किया? चीन ने आके डेप्सांग में अप्रैल से पहले ही और कई वर्षों से, जैसा आप जानते हैं, आप डिफेंस कवर करते हैं, आप उसको बहुत गहराई से, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो पेंगोंगसो के उत्तर में, गोग्रा में, गलवान में चीन ने हमारे क्षेत्र में आने की कोशिश की। मैं दुर्बुक से शोक होते हुए दौलत बेग ओल्डी के रास्ते पर गया। कहा यह जा रहा है चीन उससे बहुत नाराज है कि वो सड़क बहुत तेजी से बन रही है। न केवल वो सड़क, बल्कि उस सड़क से जो रास्ते पेट्रोल पॉइंट्स तक बन रहे हैं, इससे चीन घबरा गया है। पहले हमको 18 दिन लगते थे पीपीस तक, पेट्रोल पॉइंट्स तक पहुंचने में, अब हमको कुछ घंटे लगते हैं डीबीओ पहुंचने में। तो हमारा डेवलपमेंट देखकर चीन घबराया। एक काउंटर उसने ऑफेंसिव हमारी रोड को इंटरडिक्ट करने का प्रयास किया, चाहे वो गलवान में हो, चाहे वो पेंगोंगसो में हो। वो भारत को और पीछे खदेड़ना चाहता है ताकि पेंगोंगसो झील उसके कब्जे में आ जाए। भारत को ये मंजूर नहीं। अभी जो स्थिति बनी हुई है, चाहे गलवान हो या हॉट स्प्रिंग्स गोगरा एरिया हो, वहां पे देखा गया है कि काफी हद तक डिसएंगेजमेंट हो गया है। जो फोकस है अब कॉन्फ्रंटेशन का, वो पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक पे है। दोनों जगह पे भारतीय सेना ने कुछ माउंटेन टॉप्स पर अपना कब्जा बना लिया है। इससे जाहिर सी बात है चीन घबराया हुआ है, चाहे रिचिनला हो, रेजांगला हो, स्पंगुर गैप का इलाका हो या फिर नॉर्थ बैंक में फिंगर 4, फिंगर 3 के बीच में कुछ चोटियां हों। इससे क्या लगता है, क्या इक्विलिब्रियम बन गया है नेगोशिएशंस के लिए, खास करके जो कोर कमांडर टॉक्स होने वाली हैं? देखिए, कोर कमांडर टॉक्स के लिए चीन छठी बार क्यों नहीं सामने आ रहा? 5 बार भारत ने यह देखा कि चीन कह रहा था कि ठीक है, बातचीत तो करेंगे, लेकिन पहले आप पीछे हटिए। 5वें राउंड के बाद जब भारत ने रियलाइज कर लिया कि चीन से बात करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि चीन हर बार यह प्रयास करता है कि इंडिया पीछे हट जाए, एक न्यू नॉर्मल आ जाए, कि चीन जो डिसाइड करेगा एलएसी वही एलएसी होगी। भारत ने कहा यह तो हो नहीं सकता। इस समय जो आर्मी कमांडर है, कोर कमांडर है, डिवीजन कमांडर है, ब्रिगेड कमांडर्स है, वो सब यहां पहले भी तैनात रह चुके हैं, तो वो इस पूरे एरिया को भली भांति जानते हैं। आर्मी करती क्या है, वॉर गेम्स में होता क्या है कि आप दुश्मन के अटैक को काउंटर अटैक कैसे करेंगे, आप उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, आप उस पर कैसे हावी होंगे। तो ये प्लान्स इनके पास थे और रिचिनला, रिजांगला, स्पैंगुर गैप को डोमिनेट करना एक बहुत ही टैक्टिकली ब्रिलियंट प्लान था, जिसके स्ट्रेटेजिक रैमिफिकेशंस भी हैं। उससे चीन एकाएक बैकफुट पर आ गया है। लेकिन डेप्सांग में एक बड़ी सिचुएशन अभी से नहीं, वर्षों से चली आ रही है, 5 साल से 2013 से चली आ रही है वो स्थिति। और भारत उसे इसलिए इग्नोर कर रहा था कि भारत को यह लग रहा था कि अगर चीन वापस जाएगा तो रिश्ते और सुधरेंगे। अगर चीन ये देखेगा कि भारत में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो वो भी रियलाइज करेगा कि जैसा हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि बॉर्डर को बाकी संबंध से अलग नहीं किया जा सकता। अगर बॉर्डर पर तनाव है तो रिश्तों में खटास आएगी ही। चीन की साजिश ये है कि बॉर्डर पे उसकी चले, व्यापार में उसकी चले, हर जगह भारत डाउन आ जाए, और ये संभवतः इस डिस्पेंसेशन को मंजूर नहीं है। कोर कमांडर टॉक्स की अगर हम बात करें, छठी बार ऐसा होगा कि टॉप मिलिट्री कमांडर्स बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि शायद पहली या दूसरी कमांडर लेवल टॉक्स के बाद कुछ रेजोल्यूशन निकल सकता था। क्या आपको लगता है कि जितना ज्यादा ये लंबा चर्चा का खिंचता रहेगा, उतना ज्यादा समय लगेगा एक रेजोल्यूशन के लिए? अब तक देखा यह जा रहा था कि भारत बहुत कीन था क्विक रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन अब जब हमने कुछ हाइट्स डोमिनेट किया साउथ ऑफ पेंगोंगसो, अब गेंद चीन के पाले में है। चीन रेजोल्यूशन चाहता है तो चलो रेजोल्यूशन करते हैं, रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर चीन नहीं चाहता तो फिर
वो डेप्सांग में 2013 से बैठा है, हम रिचिनला में अब 2020 से बैठेंगे। अब जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि चीन के सिपाही भी यहाँ रह नहीं सकते। द फैक्ट कि वो डेप्सांग में बैठे हुए हैं और इस इनहॉस्पिटेबल ऑल्टीट्यूड पे, मैं दौलत बेग ओल्डी होकर आया हूँ, मैं डेप्सांग का एरिया देखकर आया हूँ, तो मैं जानता हूँ वहां पर इस समय की तैनाती किस तरह की है भारत की। भारत डरने वाला नहीं है, भारत बैकफुट पे आने वाला नहीं है। अब चीन को देखना है, वो चाहता है कि चीन के सिपाही और मरे, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा के लिए या कई दशकों के लिए खराब तो हो गए हैं। चीन क्या खत्म करना चाहता है ये रिश्ते, अब गेंद चीन के पाले में है। आप बताइए, आप लगातार सूत्रों से अपने बात करते आ रहे हैं अभिषेक, आपकी दृष्टि में क्या कोर कमांडर लेवल पर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं या केवल एक स्टेलमेट है जिसको और आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो स्टेलमेट है, लेकिन जो मुझे सूत्रों ने बताया कि अब कोशिश जो होगी एक रेजोल्यूशन की होगी, और जो नेगोशिएशन है भारत की तरफ से, वो नेगोशिएशन टीम का रुख बहुत अलग होने वाला है। पहले की तरह नहीं होने वाला है कि लोकलाइज्ड किस्म की बात हो रही थी कि आप पीछे हट जाइए, हम पीछे हट जाएं, हम फिंगर 4 पे हैं, हम फिंगर 3 पे चले जाएं, फिंगर 5 पे चले जाइए। ये सब हो चुका है, वहां पे एक डेडलॉक था। अब ये है कि स्टेटस को एंटे, यानी कि जो स्थिति अप्रैल के एंड में थी वो वापस लाई जाए। अगर वो नहीं होता है तो ये एलओसीआइजेशन ऑफ एलएसी शायद हो जाए। ये आप भी रिपोर्ट कर चुके हैं जी। और एक चीज और, अब तक भारत डेप्सांग को अलग रख के आगे बढ़ रहा था कि चलो अब ऐसा नहीं है। अब भारत का ये कहना है कि डेप्सांग में भी चीन को वापस जाना होगा, वरना हम रिचिनला रिजांगला पे बैठे रहेंगे। और ये चीन को देखना है क्या उसे मंजूर है कि उसके मोल्डो गैरिजन को इंडिया कॉन्स्टेंटली डोमिनेट करता रहे, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे। अच्छा, जैसा आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हम पब्लिकली अभी बता नहीं रहे हैं, वहां भी इंडिया डोमिनेट कर रहा है एलएसी पर। चीन ये जानता है, भारत ये जानता है। पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं है ये जानकारी क्योंकि भारत फिर भी चाहता है कि चलो चीन की पूरी तरह से नाक ना कटे। ये स्टेलमेट चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इतना बड़ा वर्ल्ड पावर जो अमेरिका से अपनी तुलना करता है, भारत के आगे भारत ने उसको डाउन करके रखा है इस समय, और भारत ने डाउन करने की शुरुआत की है। अगर भारत अपनी पर अब आ जाए, जो लक्षण नजर भी आ रहे हैं, अब भारत अपनी पर आ जाए तो चीन की बहुत नाक कटेगी, और केवल लद्दाख में नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है गौरव, आपने कारगिल वॉर कवर की हुई है, आपने जितने फॉरवर्ड लोकेशंस हैं मदन कमांड के शायद आपने देखे हुए हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड डिफेंस जर्नलिस्ट में से आप एक हैं। सियाचिन पर सालों से भारत की सेना बैठी हुई है, 1984 से एक्सपीरियंस है हमें इन हाइट्स पर तैनाती का, डिप्लॉयमेंट का। इसका फायदा शायद होगा यहां पर जब सर्दियों में तनातनी बनी रहेगी। खत्म तो नहीं होने वाला अगले 2-3 महीने में, ऐसा लग रहा है। नहीं, ये खत्म तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आपने बिल्कुल सही कहा। वो बैसाखी का दिन था, अप्रैल 1984, जब भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर भी और ग्लेशियर के और आगे सोल्टोरो रिज पर, यहां पाकिस्तान की नाक पूरी तरह से कट गई थी क्योंकि भारत सोल्टोरो रिज लाइन पर जाके बैठ गया था। पाकिस्तान तो सियाचिन ग्लेशियर पर है ही नहीं। पाकिस्तान 1984 से अपने देशवासियों को झूठ बोलता आ रहा है, और अब वो देशवासी समझ भी गए हैं। खैर, लेकिन भारत के पास हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है। लेकिन एक बात है, सियाचिन ग्लेशियर पर जनरल विंटर से लड़ते हुए, जनरल ग्लेशियर से लड़ते हुए हमारी कैजुअलिटीज हो रही हैं, और हर रोज हो रही हैं, और वहां तैनाती भी कम है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली। यहां पर अभी तैनाती बहुत ज्यादा है। यहां हमारी भी कैजुअलिटीज होंगी, चीन की भी कैजुअलिटीज होंगी, और जितनी कैजुअलिटीज होंगी उतना ज्यादा दोनों देशों का रुख और हार्श होता जाएगा और हार्ड होता जाएगा। तो अब गेंद चीन के पाले में है, उसको ये सुलझाना है ताकि दोनों देशों की इज्जत बची रहे, तो सुलझ भी सकता है। अगर उसे नहीं सुलझाना है तो भारत की जनता अब चीन के खिलाफ खड़ी होगी, और उससे नुकसान चीन का ही ज्यादा होगा। एक एक खबर लाते रहेंगे गौरव सावंत और मैं अभिषेक भल्ला। हम यहां लद्दाख में बने हुए हैं, स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है। देखते रहिए दुनिया तक।